हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th के हिंदी के शब्द के प्रश्नोत्तर। बेटा इससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपलोड कर दी जिसमें एक एक दोहे की व्याख्या को समझाया है और अब हम शब्द के प्रश्नोत्तर करते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को देवालय यानी कि मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में, योग वैराग्य में तथा अन्य क्रियाओं में ढूंढता फिरता है। उसके बाद है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मतलब कबीर जी ने उस टाइम पे कुछ विश्वासों का खंडन किया था कि जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास थे कि ईश्वर इन इन चीज़ों से मिल सकता है, लेकिन कबीर जी ने उन चीज़ों का खंडन किया। वो कौन कौन से थे? कबीर ने समाज द्वारा ईश्वर प्राप्ति के किए गए प्रयत्नों का खंडन किया। वे इस प्रकार है। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति मंदिर या मस्जिद जाकर नहीं होती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा जैसे बाहरी आडंबर का खंडन किया है। ठीक है। कबीर ईश्वर को निराकार ब्रह्मा मानते थे। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए योग वैराग यानी कि संन्यास का जीवन का भी विरोध किया है। फिर है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सब श्वासों की श्वास से कवि का तात्पर्य है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर हर जगह है, सभी मनुष्य के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस यानी कि जीवन है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। मतलब उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईश्वर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हम सबके मन में है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की? मतलब ज्ञान की तुलना वो हवा से भी कर सकते थे, नॉर्मल हवा से जो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आंधी से इसकी तुलना क्यों की? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से इसलिए की क्योंकि आंधी जो है सामान्य हवा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। मतलब आंधी सब कुछ उड़ा ले जाती है, एकदम बहुत तेज होती है। ठीक है। तो उसकी जो शक्ति होती है वो सामान्य हवा की तुलना में ज़्यादा होती है। और कबीर का मानना है कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति पाता है। तो आंधी की तरह ज्ञान में भी बहुत शक्ति है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने में सफल हो पाता है। फिर है ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब जब ज्ञान की आंधी चलती है तो भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की प्राप्ति से भक्त के अंदर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है तथा ज्ञान के प्रकाश से जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश में हो जाता है। मनुष्य मोहमाया से मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करनी है। पहला है, हित चिन्ह की द्वे धुनि गिरानी मोह बलिंडा टूटा। यानी इसका अर्थ क्या है? ज्ञान की आंधी ने स्वार्थ और मोह दोनों स्तंभों को गिराकर समाप्त कर दिया और मोह रूपी छत को उड़ाकर चित्त को निर्मल कर दिया। अगला है, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना। मतलब ज्ञान की आंधी के पश्चात जो जल बरसा उस जल में मन हरि यानी कि ईश्वर की भक्ति में भीग गया। मतलब ज्ञान की आंधी के बाद जो बारिश हुई उसके जल से सभी का मन भगवान की यानी कि ईश्वर की भक्ति में भीग गया। अगला प्रश्न है, ये रचना और अभिव्यक्ति का है। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंच नीच की भावना, मनुष्य का हिंदू मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते थे। वो मतलब जाति धर्म के झगड़ों को नहीं देखना चाहते थे। वो कहते थे ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनमें भेदभाव, ठीक है, वो इनसे मुक्त समाज देखना चाहते थे। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते थे। कबीर चाहते थे कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। कुरीति मतलब गलत रीतियाँ। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेयस्कर माना है। फिर है ये प्रश्न 15 है, तत्सम रूप लिखने हैं। पखा पखी का मतलब क्या होता है? पक्ष विपक्ष। अनत अनत का मतलब अन्यत्र और कहीं। जोग का मतलब योग। जुक्ति का मतलब युक्ति मतलब कोई जैसे कहते हैं ना, युक्ति निकाल लिए, वो निकाल लिया, उपाय निकाल लिया।
वैराग का मतलब वैराग्य, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष। तो बेटा यहाँ हमारी ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।